अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़िशान अजीज़ हूँ। इमरान खान साहब ने दमादम मस्त कलंदर करने का ऐलान कर दिया है। मुफाहमत की सियासत नहीं होगी, रजिस्ट करें, वरना जो सीटें मिली हुई हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता वापस ले ली जाएंगी। जैसे आज गुजरांवाला की एक सीट जो है वो पीटीआई से वापस ले ली गई है। नवाज शरीफ साहब के करण अर्जुन वापस आ गए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या करने गए हैं रशिया? शेर अफजल मरवत को अहम तरीन टास्क दिया गया है। शेर अफजल मरवत अब क्या करने जा रहे हैं और शहबाज शरीफ के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस जो मूवमेंट है वो कब आने वाली है, ये मैं आपको आज के व्लॉग में बताऊंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी इलेक्शन कमीशन के हवाले से। तहरीके इंसाफ की एक गुजरांवाला के अंदर सीट थी जी, और वो थी NA81, जिसके ऊपर चौधरी बिलाल इजाज साहब जो हैं वो फाते हुए थे। अब अचानक उस सीट के ऊपर रिकाउंटिंग होती है और चौधरी जो बिलाल इजाज साहब हैं जी वो इस्लामाबाद में होते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन इस सीट के ऊपर रिकाउंटिंग उनकी मौजूदगी के बगैर कर देता है और 7,000 से जायद जो वोट हैं वो मुस्तरद हो जाते हैं और चौधरी जो बिलाल साहब हैं वो ये सीट हार जाते हैं। अब उसका नया फॉर्म भी इशू हो जाता है और नोटिफिकेशन भी इशू हो जाता है और उसमें जो अजहर कयूम साहब हैं उनको फाते करार दे दिया जाता है। ये जो चौधरी बिलाल साहब हैं जी, इन्होंने हल्फ भी ले लिया था और ये 8 फरवरी को जो अवाम ने वोट दिया था उसमें ये जीत गए थे। देखें, इस वक्त हो ये रहा है कि तहरीक इंसाफ को पहले प्रेशराइज करने की कोशिश की गई, दबाने की कोशिश की गई और तहरीक इंसाफ जो है वो दब गई। तहरीक इंसाफ ने मुफाहमत की सियासत, बातचीत करने की सियासत के ऊपर जोर दिया और इमरान खान साहब को भी इस सियासत के ऊपर मनाया, कायल किया गया। लेकिन उसका नतीजा ये आया कि इक़्तिदार बांटने वाले और हुकूमत जो है वो अब जो तहरीक इंसाफ के पास जो थोड़ी बहुत सीटें रह भी गई हैं वो भी वापस लेना चाहते हैं, ताकि किसी तरीके से इनकी जो नुमाइंदगी है वो बिल्कुल ख़त्म कर दी जाए और वो पंजाब से हो या फिर वफाक के अंदर हो। देखें, इमरान खान साहब को मेरे जो ज़राए हैं उनके मुताबिक असद कैसर साहब, उमर अयूब साहब, अली मोहम्मद खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब और कुछ रहनुमा थे जो इमरान खान साहब को इस बात पर कायल करने में, जिसमें बैरिस्टर गौहर साहब भी शामिल थे, हामिद खान साहब भी शामिल थे, कि हमें अब मुफाहमत की सियासत करनी चाहिए और जितनी भी चीज़ें हैं ये हमें बातचीत करके अपने जो प्रॉब्लम है वो हमें सॉल्व करने चाहिए। इमरान खान जो है वो पहले दिन से ये बात जानते थे कि जिस तरह की ये सियासत करने की बात की जा रही है इसका जो रिएक्शन आएगा आगे से वो बहुत बुरा होगा और तहरीक इंसाफ के लिए नुकसानदेह होगा। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो किसी हद तक रजामंद हो गए कि ठीक है, आप लोग मुफाहमत की सियासत करना चाहते हैं, बातचीत की सियासत करना चाहते हैं, आप लोग कर लें, मुझे एतराज़ नहीं है। लेकिन अब जब आज इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है चंद लोगों की और उस मुलाकात में शेर अफजल मरवत साहब भी मौजूद थे, उसके अंदर इमरान खान काफ़ी नाराज़ हुए और इमरान खान ने नाराज़गी का इजहार इस तरह किया है कि मैंने पहले भी कहा था कि ये लोग किसी भी जो जिन लोगों ने मैंडेट चोरी किया है वो लोग बातचीत करके या किसी भी तरह से हमें हमारे हकूक नहीं देंगे, ना किसी और फॉरम से हमारे हकूक मिल रहे हैं। तो जिन लोगों ने हमें वोट दिया है हमें इसी अवाम को मोबिलाइज करना पड़ेगा, हमें इसी अवाम को पुरअमन एहतजाज के लिए और रैलियों के लिए बाहर निकालना पड़ेगा ताकि हमें हमारे हकूक मिल सके और इंटरनेशनल दुनिया भी इसके ऊपर फोकस कर सके कि यहाँ पर क्या चल रहा है। अब तहरीक इंसाफ के अंदर जो इमरान खान साहब ने शेर अफजल मरवत साहब को बड़े अहम टास्क दिए हैं और शेर अफजल मरवत साहब को ये टास्क दिए गए हैं कि जो लोग तहरीक 9 मई के बाद जो है वो तहरीक इंसाफ के कारकुनान और लोगों के ऊपर तशद्दुद करवाने में और उनको गिरफ्तार करने में मुलविस थे, उनके खिलाफ भी कोई शायद प्लान और कोई एक्शन लेने का सोचा जा रहा है कि वो एक इलीगल कार्रवाइयाँ थी जिसके ऊपर उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। जबकि पंजाब में और वफाक में इमरान खान साहब ने ये प्लानिंग दी है कि पंजाब और वफाक में ज़्यादा से ज़्यादा एहतजाज किए जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा आवाम को पुरअमन तौर पर बाहर निकाला जाए, लोगों को मोबिलाइज किया जाए ताकि लोग बाहर निकलें और बाहर निकलकर अपने जो हकूक है, जो अपना वोट इन्होंने दिया था, अपना जो मैंडेट था उसकी हिफाजत कर सकें। इमरान खान साहब को मैंने आपको पहले भी बताया था कि बार बार डील की ऑफर की गई, लेकिन इमरान खान साहब एक चीज़ के ऊपर बज़िद हैं। देखिए, इमरान खान साहब अगर चाहें तो वो आज अभी अगले घंटे में जेल से बाहर आ सकते हैं और बिल्कुल सुकून से वो हुकूमत भी बना सकते हैं, वो वजीर आज़म भी बन सकते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि कुछ इदारे, कुछ लोग जो हैं वो एक दफ़ा उनके साथ तय हो जाए कि वो लोग अपनी डोमेन में रहकर काम करें और जो सियासी डोमेन है, जो अवाम की डोमेन है, जो पब्लिक की डोमेन है, उसके अंदर ना आए।
जो सियासतदान हैं, सियासतदानों को उनका काम करने दिया जाए, उनको हुकूमत करने दिया जाए, जबकि जो इदारे हैं वो अपनी डोमेन के अंदर रहकर काम करें। इमरान खान इस चीज़ के ऊपर बज़िद हैं और वो ये चाहते हैं कि हुकूमत लेने से पहले, हुकूमत बनाने से पहले ये बात तय कर ली जाए। अब ये चीज़ जो है वो किसी भी सूरत बाकी सब जो जमातें हैं उनको फिलहाल समझ में नहीं आ रही है, उनको ये चीज़ सूट नहीं करती है, क्योंकि वो लोग इस वक्त हुकूमत में हैं और जिन लोगों ने इक़्तिदार बांटा है वो उनके मुखालिफ नहीं जा सकते हैं। जब ये लोग इक़्तिदार से चले जाएंगे तब इनको इमरान खान की ये बात याद आएगी और तब ये लोग चीखेंगे भी और आप लोगों को ये लोग गलियों मोहल्लों में भी कहते फिरेंगे कि इक़्तिदार हमें किस तरह दिया गया और हमें क्या कहकर इक़्तिदार जो था हमें वो सौंपा गया। ये जो इमरान खान साहब के हवाले से बड़ी खबर थी और वो दमादम मस्त कलंदर की, जो मैंने आपको बताया कि पुरअमन मैक्सिमम जो एहतजाज है वो किया जाए। नवाज शरीफ साहब के जो करण अर्जुन हैं, हसन और हुसैन नवाज साहब, वो पाकिस्तान वापस आ चुके हैं और ये दोनों भाई बहुत लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान आए हैं। ये दोनों भाई तब भी पाकिस्तान नहीं आए थे जब इनके वालिद साहब और इनकी जो बहन है मरियम नवाज साहिबा, जो इस वक्त पंजाब की चीफ मिनिस्टर हैं, वो जेल में थी। ये लोग तब भी नहीं आए थे। इन लोगों का ये कहना था, जब इन लोगों के ऊपर केसेस चल रहे थे तो मरियम नवाज साहिबा ने ये एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे भाई पाकिस्तान में नहीं होते, मेरे भाई बाहर लंदन में रिहाइश पजीर हैं, तो उनके ऊपर पाकिस्तान के जो कवानीन हैं वो लागू नहीं होते और इस बात का जवाब मेरे भाई खुद देंगे। आज जब वो भाई जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर इस्लामाबाद के अंदर आए तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा जी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी शहरियत है, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के रहने वाले हैं और पाकिस्तान के ही कानून को हम मानते हैं और हम इसी की शहरी हैं। ये वो करण अर्जुन हैं जिनके बारे में मैडम चीफ मिनिस्टर जो है मरियम नवाज साहिबा, उन्होंने कुछ और स्टेटमेंट दी थी, जबकि इन्होंने आते ही ये स्टेटमेंट बदल दी और साथ ही एक और स्टेटमेंट भी दे दी। इन्होंने अपनी बहन से भी लाताल्लुकी का इजहार कर दिया, इन्होंने अपने चचा से भी लाताल्लुकी का इजहार कर दिया और अपने वालिद साहब से भी लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। इनका ये कहना है कि किसी भी किस्म की हुकूमत से हमारा ताल्लुक नहीं है। लेकिन ये करण अर्जुन जो है वो आज तक पाकिस्तान वापस नहीं आए जब तक इनके चचा की, इनके वालिद की और इनकी बहन की हुकूमत नहीं बन गई। तब तक ये पाकिस्तान के अंदर कदम नहीं रखते थे, तब तक ये पाकिस्तान के किसी कानून को, जो इनके बारे में कहा जाता था कि इनके ऊपर लागू नहीं होता है, लेकिन जब इनकी बहन, इनके वालिद और इनके चचा हुकूमत में आ चुके हैं तो इनको पाकिस्तान भी याद आया है। तो इनको ये भी याद आया है कि पाकिस्तान के शहरी हैं हम, इनको ये भी याद आया कि शहरियत भी हमारे पास यही है और कानून भी जो हमारे ऊपर हैं वो यही हमारे ऊपर लागू होते हैं, पाकिस्तान के कानून हमारे ऊपर लागू होते हैं। अब बात कर लेते हैं जी मखसूस नशिस्तों की। पेशावर हाई कोर्ट ने जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्तें मुस्तरद कर दी, उसके ऊपर एक सवाल उठाया जा रहा है और वो सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या इमरान खान साहब को जानबूझकर अंधेरे में रखा गया? क्या इतनी बड़ी लीगल टीम होने के बावजूद किसी ने ये नहीं बताया कि ये एक रूल है इलेक्शन कमीशन का कि जिसके अंदर अगर कोई जमात खुद कोई एक भी सीट नहीं जीती तो उसको मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी? क्या इमरान खान साहब को जानबूझकर अंधेरे में रखा गया, ला इल्म रखा गया इतनी बड़ी टीम होने के बावजूद? ये एक सवाल उठाया जा रहा है जिसके ऊपर तहरीक इंसाफ को यकीनी तौर पर जवाब देना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो सिकंदर राजा सुल्तान साहब हैं, वो जी, उनके बारे में पहले ये कहा गया कि वो शायद अमेरिका चले गए हैं या उनको कहीं पे एम्बेसडर लगा दिया गया है या वो शायद परमानेंट पाकिस्तान छोड़ गए हैं। लेकिन फिर उसके बाद खबर ये आई कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो सिकंदर राजा सुल्तान साहब हैं वो पाकिस्तान में तारीख के शफाफ तरीन इलेक्शन करवाने के बाद रशिया के अंदर जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है उसके लिए फॉरेन ऑब्जर्वर बनकर गए हैं। ये फॉरेन ऑब्जर्वर क्या होते हैं जी, मैं आपको बता देता हूँ। ये फॉरेन ऑब्जर्वर जो है वो किसी भी मुल्क में जब इलेक्शन होते हैं तो वहाँ पर गैर मुल्की जो इलेक्शन कमीशन होते हैं या वहाँ के जो नुमाइंदे होते हैं उनको बुलाया जाता है ताकि वो लोग वहाँ पर देख सकें कि ये इलेक्शन उस मुल्क में किस तरह करवाया जा रहा है, क्या ये इलेक्शन शफाफ है, क्या उन इलेक्शन में कोई रुकावट तो नहीं की गई, ये उन्होंने चेक करना है। अब जो सिकंदर राजा सुल्तान साहब हैं, जब उन्होंने पाकिस्तान की तारीख का, आज तक की तारीख का सबसे शफाफ तरीन इलेक्शन करवा लिया है, उसके बाद ये रशिया के अंदर भी शफाफ तरीन इलेक्शन के ऊपर देखेंगे कि वहां पर इलेक्शन शफाफ हुए हैं या नहीं हुए। ये जो शफाफ इलेक्शन है इसकी जो धूम है वो इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी मची हुई है और ये ऐसी धूम है जिसके फॉर्म 45
एक 8वीं क्लास का बच्चा भी पकड़ लेता है कि इसके अंदर कितनी बड़ी टेम्परिंग की गई है, क्या ये फॉर्म डुप्लीकेट जाली बनाए गए हैं या इनके अंदर टेम्परिंग की गई है, इसके अंदर वोट चेंज किए गए हैं, 400 वाले को 1400 कर दिया गया है, 1000 वाले को 01 कर दिया गया है। ये जो टेम्परिंग है ये तारीख में पहली दफा पाकिस्तान में हुई है और ये जो क्रेडिट है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दिया जा रहा है लोगों की तरफ से, और ये कहा जा रहा है कि ये क्रेडिट सिर्फ उनको दिया जाएगा। पाकिस्तान के अंदर 2024 के इलेक्शन हो चुके हैं। ये इलेक्शन कैसे थे, कैसे नहीं थे, कितनी धांधली हुई, ये तो तारीख के अंदर लिखा जाएगा। और जो चीफ इलेक्शन जो कमिश्नर साहब हैं, इनके किरदार के बारे में भी तारीख में लिखा जाएगा कि इनका किरदार कैसा था। 8 फरवरी 2024 को कैसे इलेक्शन करवाए गए, क्या लोगों का मैंडेट चोरी हुआ, क्या लोगों के मैंडेट के ऊपर डाका मारा गया, ये सब तारीख के अंदर भी लिखा जाएगा। और इस वक्त हर जो शहरी है पाकिस्तान का, उसकी ज़बान के ऊपर भी ज़द आम है। ये आज की बड़ी खबरें थी जो मैंने आपके सामने रख दी हैं। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।